हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज हम करेंगे मौला जट का रिव्यू इसलिए थोड़ा देर से निकाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते थे जितने ज़्यादा लोग मौला जट देख सकें वो देख लें, क्योंकि शायद इस रिव्यू में थोड़े से स्पॉयलर्स हों एंड आई डेंट वांट टू स्पॉयल इट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बाय डूइंग इट इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज़ ऑफ द मूवी। मूवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे मूवी देख के बहुत मज़ा आया, लेकिन मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है और क्या मुझे मूवी में हर चीज़ परफेक्ट लगी या कुछ मैं सोच रही हूँ कि इंप्रूवमेंट्स हो सकती थी, उसके लिए आपको पूरा रिव्यू देखना पड़ेगा। फर्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आई जस्ट लव्ड एंड देन टुवर्ड्स द एंड few recommendations, some humble suggestions that I think would have made this great project even greater, you know. So let's start with the review of मौला जट। जो मैं कहना चाहती हूँ ये कि अगर आप एक नॉन पंजाबी बोलने वाले को, एक इंसान जिसको पंजाबी नहीं बोलनी आती है लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे पंजाबी की है, उसको बाय इंटरवल यू मेक दैट पर्सन फील लाइक यार ये जो हीरो है जो पंजाबी बोल रहा है फिल्म का, ये मेरा हीरो है, मैं इसके साथ क्लैप कर रही हूँ, इसने मेरे अंदर वो जज्बा डाल दिया कि यस जाओ उनको मार के आओ दुश्मनों को। तो फिर मुझे लगता है आपने कोई चीज़ बहुत सही कर दी है फिल्म में, क्योंकि यू मेड मी फील लाइक दिस एंड क्लैप फॉर मौला जट बाय इंटरवल ऑफ द मूवी। सो दैट इज़ माई, ये वो चीज़ थी जो मैं आते ही साथ ना जाके ट्वीट करना चाह रही थी, बट खैर वो मैं सुस्ती में मैंने की नहीं। दिस वॉज माई फर्स्ट इंप्रेशन। और जब ये हो भी रहा था, जब मौला की पूरी ट्रांजिशन होती है मौला जट की, एंड वो बाय इंटरवल ही स्टैंड्स अप एंड ही यू नो गंडासा लेके वो खड़ा होता है और सारे गांव वाले उसको देख रहे होते हैं, तो मैं यही सोच रही थी, यही थॉट मेरे जहन में जा रही थी कि वाह यार, द होल टीम, बिलाल एंड एवरीबडी हैज़ मेड अस फील दिस ग्रेट एंड सो enthusiastic about you know this character and this scene in a Punjabi film when we are sitting in Karachi and we are not Punjabi speaking. So that's one thing. अच्छा, दूसरी बात, ये फिल्म जो है ना वो इट्स सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट फिल्म ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मेरा ये कि मुझे लगता है जैसे मिडीवल फैंटेसी मूवीज़ होती है ना हॉलीवुड की, इट्स दैट बट आर देसी वर्जन, यू नो। एंड सम वॉट बॉलीवुड का जो पुरानी फिल्म होती थी, राम लखन, फिल्म का नाम ही नहीं आ रहा यार, वो जो शाहरुख खान एंड सलमान खान की भी फिल्म्स होती हैं जिसमें दो भाई होते हैं और माँ होती है, दैट काइंड ऑफ फील आपको आती है उसके अंदर ना, बट इन अ वेरी गुड वे। आई एम नॉट डिमीनिंग इट, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ कॉपी पेस्ट और एनीथिंग, आई एम सेइंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि इट्स अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, कि आपको वो हॉलीवुड फिल्म्स जो होती है ना उस तरह का सेटअप, उस तरह की फैंटेसी लैंड, उस तरह के कैरेक्टर्स, उस तरह की फील आती है, और उसके साथ साथ आपको ये थोड़ी सी देसी फील भी आ रही होती है कि हाँ, वो जैसे बॉलीवुड मूवी जो पुरानी होती थी उसमें माँ बेचारी जो थी, उसके दो बेटे होते थे, एक मर जाता था एक बच जाता था, यू नो स्टफ लाइक दैट, उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं और माँ फिर रो रही है, यू नो दैट, बट इन अ वेरी क्लासी एंड वेरी एलिगेंट एंड वेरी मॉडर्न स्टाइल। सो आई जस्ट लव दिस होल कॉम्बिनेशन अबाउट द मूवी। उसके बाद जब मूवी स्टार्ट होती है, विद इन 10 to 15 minutes, आई थिंक इट वुड बी 10 minutes, द मूवी ग्रैब्स योर अटेंशन। द सीक्वेंस वो है जिसमें रज्जो जो है वो भाग रही है और उसके पीछे हमारे माखा साहब जो है वो आ रहे हैं, वो इतना कैप्टिवेटिंग है, इट इज़ सो वेल शॉट एंड यू नो मतलब इट वाज लाइक मैं बैठी हुई थी, पॉपकॉर्न खाई थी, मैं देख रही थी कि हाँ पहले पूरा सीक्वेंस हुआ है कि मौला के माँ बाप को मार दिया और मौला जो है वो अब ये हुआ वो हो गया, फिर आप ले गए एक कपल को और उनका इंटरेक्शन हो रहा है, फिर वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं एंड वो उसके पीछे भाग रहे हैं, लाइक हाँ, एंड फिर एकदम से द वे इट हैज़ बीन शॉट, द सिनेमाटोग्राफी, द एक्शन, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि आपको मज़ा आ रहा होता है एंड आपको यू नो इट्स लाइक दो चीज़ें मेरे जहन में साथ चल रही थी। आई वॉज एडमायरिंग द वे इट हैज़ बीन शॉट, आई वॉज जो बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ में आप देखते हैं जैसे शर्लॉक होम्स या आप बोलें, उसमें जो दरख्तों के दरमियान जंगल में जो भागने का सीक्वेंस है, दैट काइंड ऑफ अ फील यू सी इन द मूवी एंड यू आर गेटिंग एक्साइटेड कि यार ये कितना कूल लग रहा है, ऊपर से शॉट है, साइड से शॉट है और स्लो मो में जाता है, फिर एकदम से रुकता है, एंड देन यू ऑल्सो फील द ड्रेड इन योर हार्ट कि यार इस लड़की के साथ क्या होने वाला है, ये बचेगी या नहीं बचेगी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट फीलिंग्स, एक जो बहुत टिपिकल है और एक थोड़ी सी प्राउड फीलिंग होती है, उससे आप गुजर रहे होते हैं, तो आप एकदम से फिल्म में इन्वेस्टेड हो जाते हैं। और उसके बाद तो फिर जो एक्शन सीक्वेंस और फिर जो वो कत्लो गारत स्टार्ट होती है वो तो नॉन स्टॉप होती है। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ अबाउट द कैरेक्टर्स, द प्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, द वे ईच कैरेक्टर हैज़ बीन डेवलप्ड। दो चीज़ें, नंबर वन, the characters are developed in a way, they're traditional and desiness, they have desiness,
बट दे सच अ कूल फील अबाउट देम, यू नो. फॉर एग्जाम्पल मौला जट ने अपनी वो ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसका गंडासा इतना कूल है और वो ऐसे उसको घुमा के अंदर जोड़ता है, एंड देन दिस छोटी सी चुटिया से वो उधर से कुछ बंधा हुआ है, वो विच गिव्स हिम सच अ कूल फील. एंड यू नो एकदम से आप उसको पुराने ज़माने से लेके मॉडर्न में ले आते हैं. अगर आप नूरी नत का पूरा गेटअप देखें तो येस, उसकी एक तो वो जो निकालने वाले वो हैं वो इतने कूल हैं, फिर उसके बाल जिस तरह बने हुए इधर बन बना हुआ है वो. एंड देन इवन आप दारो या आप उसको मुक्खू को भी लें तो they both are so cool. So I just love the way कि each character has been designed, has been you know उसकी जो उनकी जो presentation है वो ऐसी है कि they have retained the desiness but they've also added the cool touch to it. For example मुझे लगता है अगर Halloween अभी होती तो एक मौला जट पार्टी बड़ी अच्छी हो सकती थी. I mean I think it would be so nice to see girls dressing up as you know उनके बाल मुक्खो जैसे हो या फिर नूरी नत के जैसे बाल लड़के बना के यू नो किसी कॉस्ट्यूम पार्टी पे जा रहे हो, तो इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग. एंड अगर मर्चेंडाइज होती इस मूवी की तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं. सो एक ये चीज़ मैं एडमायर करना चाह रही थी. दूसरी इन्हीं कैरेक्टर्स को अगर आप लें तो जो कैरेक्टर्स हैं ना वो लेयर्ड हैं. अगर आप मौला जट के कैरेक्टर को लें तो इट्स नॉट अ सिंपल हीरो, बल्कि इनफैक्ट वो हीरो है. दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग यू नो कि वो हीरो है जो शुरू में अच्छा भी नहीं लग रहा. वो कभी यहाँ धुत पड़ा होता है नशे में, कभी यहाँ धुत पड़ा होता है, एंड यू नो ही इज़ लाइक नॉट एट ऑल ग्लैमरस और गुड लुकिंग. यू डोंट फील लाइक यू नो कि आपको ये पसंद आएगा या कुछ इस तरह का हीरो है. बट स्टिल यू फील द प्रेजेंस ऑफ मौला जट एंड दैट इज़ द पावर ऑफ फवाद खान आई वुड से. मैं थोड़ा सा इसमें ब्रेक लेके ये बात बोलना चाह रही हूँ. मैं मूवी देख रही थी और जब पहले 1 घंटे में ना फवाद खान ने हार्डली आई थिंक 3 से 4 डायलॉग्स बोले होंगे. एंड आई वॉज थिंकिंग यार दिस इज़ वाई वी लव्ड ऑल दीज एक्टर्स. आई मीन अभी स्पेसिफिकली मैं फवाद खान की बात कर रही हूँ, बट हमजा अली अब्बासी ऑल्सो एंड ऑल दीज यू नो फारिस शफ़ी और गौहर एंड बाबर अली एंड रेशम, इन सब की लाइक छोटा रोल हो बड़ा रोल हो कम हो यू नो, बट इनकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त. दैट्स वाई वी हैव लव्ड देम, दैट्स वाई दे आर द सुपर हीरोज़ ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री ऑफ आवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. और सोचें कि 1 घंटे फवाद खान 4 से 5 डायलॉग्स बोलते हैं, लेकिन मौला की प्रेजेंस आपको फील होती है. नाउ कमिंग बैक टू द कैरेक्टर्स. सो येस, सो द कैरेक्टर्स आर लेयर्ड. ही इज़ नॉट ग्लैमरस बट उसका दुख है, उसके गिर्द एक ऑरा है दुख का, एक यू नो कि उसको उसकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, वो लॉस्ट है और उसका दुख आपको टच करता है. बट आपको पूरी जर्नी भी दिखाई है कि मौला यहाँ तक पहुँचा क्यों नहीं, और मौला इंक्विजिटिव है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों है यहाँ पे. अच्छा एक और चीज़, लेकिन वो माँ से बदतमीज़ी करता है, थोड़ा सा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, थोड़ा सा सेल्फिश भी है कि उसको ये नहीं ख्याल आता कि देखो इस औरत ने मेरे ऊपर एहसान किया, मुझे पाला बड़ा है, मुझे पाला है, बड़ा किया है तो मैं इसके साथ अच्छा रहूँ. वो अक्सर उससे बदतमीज़ी कर देता है. मूदा जो उसका भाई है यू नो जिसने उसको पाला होता है, उसका सगा बेटा, वो उसके साथ कितना अच्छा है. कभी कभी वो उसको भी डिसरिगार्ड करके चला जाता है यू नो. बट एक हल्की सी सेल्फिश स्ट्रीक मुझे हल्की सी नज़र आती है मौला में. लेकिन एट द सेम टाइम मौला जो है शुरू से उसके अंदर इंसाफ और जस्टिस, इंसाफ और सच्चाई की एक स्ट्रीक होती है. जब शुरू में वो जगह बैठे होते हैं, पहली फ़ाइट होती है, उसके बाद उनको अपना वो पैसा लेके सारे बैठते हैं और नत फैमिली के जो गुंडे होते हैं वो आते हैं और उनसे वो जो जगह है, उसको मैं बार बोलूँ या मैं उसको क्या बोलूँ, एक रेस्टोरेंट बोलूँ या कैफ़े बोलूँ या आई डोंट नो उर्दू में उसको उस टाइम पे क्या बुलाएंगे, उस जगह के मालिक को थ्रेट करता है, उससे पैसे मांगता है. तो उस वक्त भी मौला जो है वो इतना टेम्प्ट होता है कि ये आवाज़ उठाए और उसकी बेटी पे जो उसके ओनर की बेटी पे जो वो लोग बुरी नज़र डालें उसको बचाए, लेकिन मूदा उसको बाहर लेके चला जाता है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कैरेक्टर्स आर नॉट सिंपल, दे आर नॉट प्लेन गुड और प्लेन ब्लैक, they are layered. So that's why I just love this thing about the movie. Then अगर आप नूरी नत को ले लें, नूरी नत एक ऐसे कैरेक्टर है जिसने अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाई, एंड देन ये उसके अंदर एक अच्छाई की स्ट्रीक थी, एंड देन वो उसका जनूनी पागलपन है कि उसको बस मारना है और उसको मुकाबिल भी वो चाहिए जो उसकी तरह पागल सा हो, जनूनी हो. बट ही इज़ अ विलन विद प्रिंसिपल्स. ही इज़ यू नो ही हैज़ ऑनर. वो पीछे से वार नहीं करेगा, वो कह रहा है सामने आके मुकाबला करो. सो दिस इज द कैरेक्टराइजेशन इज़ सो इंटरेस्टिंग दैट you connect with the characters in some way or the other, even if they are negative or they are somewhat positive you know. फिर आप सिर्फ नूरी, अच्छा चलिए ये बाद में मैं कर सकती हूँ बात. सो
this is what I was saying कि the characters have layers, the characters are not simple, which makes the movie very very interesting, and that's why I think ऐसा लगता है कि मूवी जो है वो एक्शन है और बहुत उसमें gruesome scenes हैं, क्या एक दो लोगों की कहानी है, बुराई वर्सेस अच्छाई और अच्छाई वर्सेस बुराई, but because the characters are multi-layered and characters have feelings and characters have history, आपको उन कैरेक्टर से मोहब्बत हो जाती है. नूरी नत इतना नेगेटिव कैरेक्टर, बट देयर इज़ अ ह्यूज फैन फॉलोइंग फॉर नूरी नत. आप मौला जट के लिए फील करते हैं. सो दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रेट स्क्रिप्ट राइटिंग एंड ग्रेट कैरेक्टराइजेशन ऑफ ईच डिफरेंट पीपल और डिफरेंट प्लेयर्स विद इन अ स्टोरी. अच्छा, औरतें अगर आप लें, फीमेल्स लें मूवी में, जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग है. माँ को ले लें, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है. उसके बाद जो आप मुखू और दारू का कैरेक्टर ले लें, बोथ आर स्ट्रॉन्ग फीमेल्स. वो कहीं से भी आपको ऐसी नहीं लगेंगी कि वो दब जाएंगी. मुखू जो है वो थोड़ी सी फ्लर्ट है, थोड़ी सी बोल्ड है, बट शी इज़ वेरी एम्पावर्ड. वो कहीं से भी आपको मौला की वो ऐसी लड़की नहीं लगी जो बिल्कुल उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है और उसको सिर्फ मोहब्बत ही चाहिए और उसके अंदर और कुछ नहीं है. नहीं, शी हैज़ अ पर्सनैलिटी एंड देयर इज़ एन ऑरा अबाउट मुखू. यू लाइक मुखू, यू फील द स्ट्रेंथ ऑफ मुखू व्हेन शी इज़ जब वो कि या ये लड़की जो है ना, शी वॉन्ट समथिंग, शी विल गेट इट एंड शी विल स्टैंड अप फॉर वॉट शी वॉन्ट्स. शी विल नॉट कीप क्वाइट, विच आई थिंक इज सच एन इंटरेस्टिंग रोल मॉडल और सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू गिव टू आवर गर्ल्स आजकल. अब दारू को आप ले लें तो वो बिल्कुल दूसरी तरफ है. वो नेगेटिव है, लेकिन उसके अंदर भी कितनी स्ट्रेंथ है. वो मर्दों के कबीले में एग्जिस्ट कर रही है, खड़ी हुई है, और वो किसी को अपने आप से बदतमीज़ी नहीं करने देती और अपने भाई के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाने देती. वो जो सीन होता है जब वो पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है कि यार कौन अब कौन नत्थों में कौन अब उसका सरदार बनेगा, तो वो आती है और बोलती है कि अभी तक तो कोई ऐसा बंदा आया नहीं जिसके सीने पे सर लगा रहे. एंड आई वाज थिंकिंग, जब वो साइड पे आके खड़ी होती है ना उस बाप के, तो मैं सोचूं ये करेगी, कुछ करेगी, बट क्या करेगी. ये कह रही है सर नहीं तो क्या ये इसका सर काट देगी, लेकिन ये कैसे करेगी, ये तो यहाँ बैठी हुई है. एंड आई एम आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस टू माई सेल्फ इन माई ब्रेन. एंड देन एकदम से वो सीन होता है और वाकई वो उसका कर देती है, बिहेड कर देती है. और फिर वो तो सीन इतना कूल था जब वो उसका सर पकड़ के खड़ी होती है ना. आई वाज लाइक वाओ, वी आर वाचिंग दिस इन अ पाकिस्तानी मूवी, दैट्स सो ऑसम, एंड वो भी एक लड़की से, एक औरत से करवा रहे. सो देयर आर सो मेनी मैसेजेस इन द मूवी, देयर आर सो मेनी साइलेंट, मैं इसको कैसे बोलूँ कि देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लगता ऐसे है कि हाँ यार एम्पावर्ड मूवमेंट दिखा दी एंड दिस एंड दैट, बड़ा ग्लैमर एंड दिस. नो, these changes, these scenes, these characters, इन characters को इस तरीके से present करना is very very important. You are setting a standard कि औरतें हमारे यहाँ इतनी bold, इतनी in control और इतनी empowered भी हो सकती हैं in both good and bad ways, और सिर्फ ये नहीं है कि जो हम typical दिखाते रहते हैं कि साउथ एशियन या देसी औरत में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ कर सके. तो ये जो पूरा ये जो रोल प्ले, ये जो चेंज आया है कैरेक्टर्स को लिखने का, मुझे लगता है ये बहुत बहुत क्रूशल है गोइंग फॉरवर्ड इन फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग एंड हाउ वी विल बी प्रेजेंटिंग फीमेल कैरेक्टर्स इन फिल्म्स. अगर आप मुखू का कैरेक्टर देखें, छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुखू स्टैंड्स फॉर हर सेल्फ. यू कांट इग्नोर मुखू एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज इट्स डन बाय मायरा खान, बिकॉज मुखू के जो ट्रेड्स हैं वो ऐसे हैं. मुखू इंडिपेंडेंट है, मुखू किसी की बात नहीं सुनती है, मुखू इतनी आसानी से गिव अप नहीं करती है, एंड मुखू हैज़ एन ऑरा अबाउट हर, so I was saying कि the characters are multi-layered. गौहर has done an amazing job. उनका कैरेक्टर ऐसा है कि जब वो आता है तो आपके दिल में ड्रेड होता है. You actually get scared of him, you're like, oh, ये कितना ruthless है. Now coming to the action sequence and VFX, it's great. I'm not an expert on VFX, very honestly speaking. लेकिन मुझे कहीं नहीं पता चल रहा था कि क्या असल है और क्या सेट लगा हुआ है और क्या जो है वो कुछ VFX effects यूज़ किए हुए हैं, मुझे नहीं पता चल रहा था. So from my point of view, the film did amazing on the VFX quality and execution. Sets भी बहुत अच्छे थे. Coming to action, यार एक्शन सीक्वेंस क्या ज़बरदस्त. It's like इतना मज़ा आ रहा था. और द फिल्म इज़ सो ग्रूसम, इतना ब्लडशेड है, इतना कत्लो गारत है. और एक तो ठीक है आप उसको देख रहे होते हैं और अगर आप इन्जॉय करते हैं तो आप वो भी इन्जॉय कर रहे होते हैं कितना एक्शन है, बट एट द सेम टाइम मैं तो बस ये बैठी एडमायर की थी यार
कितना कूल सीन है, ये बिल्कुल फेक नहीं लग रहा, यार इसका स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, यार ये कैसे मारा है, उफला ये कर दिया, ये इधर से गर्दन में निकला, यहाँ से निकला और उसको घुमा भी दिया, मरोड़ भी दिया. एंड आई एम लाइक ओ, आधा टाइम मैं तो हर 15 मिनट में लाइक ओ नो नो नो, आई वॉज डूइंग दैट बिकॉज मे बी आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सीइंग सो मच ब्लड. यू नो द रूथलेसनेस जो उन्होंने कैरेक्टर्स की दिखाई है थ्रू एक्शन सीक्वेंस इज़ रियली एडमायरेबल. क्योंकि फिल्म की वो फीलिंग नहीं आती, फिल्म को उस तरीके से आप समझ नहीं सकते, उस तरह इम्पैक्ट नहीं होता अगर वो ये नहीं दिखाते. अगर आपने किल बिल देखी है ना, तो दैट काइंड ऑफ रूथलेसनेस, वो जो किल बिल के डायरेक्टर का नाम क्या है यार, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है, तो वो उनकी जो फिल्म्स होती है ना, उस तरह की फील आ रही थी. एंड देन द होल जो सेट्स बने, जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया है, वो एक अलहदा ही उसकी, मतलब ये एक दुनिया है, एक डिफरेंट दुनिया है, उसमें ये कैरेक्टर्स हैं और वो दुनिया आपको अपनी जैसी लगती है, अपनी देसी दुनिया लगती है, बट देयर इज़ ऑल्सो फैंटेसी इन इट, यू नो. सो दैट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग पार्ट. सो एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे, अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छी थी. मतलब वो जहाँ पे मौला पहली बार नत्थों के ग्रोह से पंगा लेता है, वो उसी कैफ़े के अंदर, तो वो सबको मारता है. फिर एक साइड पे कील से लगे हुए, तो कुछ लगा हुआ था हैंग करने के लिए, आपको याद है, एक जिन्होंने देखा है सॉरी, वो एक बंदा जाके ना मारता है तो दीवार में वो उसके साथ लटक जाता है. वहाँ पे जो भी चीज़ हैंग करने की लगी ना, उसका वो बंदा जाके उस पर लटक जाता है. और फिर वो दिखाते हैं जब मौला इधर से आ रहा है तो वो बंदा ठक करके नीचे गिरता है. तो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि अटेंशन टू डिटेल उन्होंने कितनी दी हुई है. छोटे से चाहे वो छोटा सीन है चाहे वो बड़ा सीन है, उसमें कितने लोग हैं, कौन क्या कर रहा होगा, यू कांट, दे हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग, विच मेक्स इट so real and so interesting to watch. एक और चीज़ जो मैं सिनेमाटोग्राफी एंड कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगी. एक सीन है उसमें कैमरा ऊपर जाता है और पूरी बस्ती दिखाते हैं घरों का, एंड घर जिस तरीके से ना वो एक डिज़ाइन, एक पैटर्न बन जाता है, एंड देन द कैमरा गोज़ इनटू द आउटसाइड ऑफ अ डोर, एंड दिस डिज़ाइन आर दिस, इट फ्लोज इनटू दैट डिज़ाइन, एंड आई एम लाइक, और मैं सोचूं यार ये ऊपर से देखा था तो यही था, और अब ये दरवाजे का बाहर का डिज़ाइन भी ऐसा है. सो इस तरह की चीज़ें उन्होंने की हुई हैं और इस तरह की इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को कैप्चर किया हुआ है, विच इज़ सो फैसिनेटिंग. एंड शायद आप अगर देख रहे हो तो उस वक्त आपको हिट नहीं करे, लेकिन मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपका जो विजुअल एक्सपीरियंस होता है ना, उसको बढ़ा देती हैं, उसको और ज़्यादा प्लेजेंट कर देती हैं. सो ये हो गया, एक्शन सीक्वेंस हो गए, ये सब हो गया. रोमांस, लेट्स कम टू द रोमांस एंड लेट्स कम टू माहिरा एंड फवाद केमिस्ट्री. फॉर श्योर आई लव्ड वॉचिंग देम टुगेदर. अच्छा, रोमांस और जितनी भी सीन्स हैं जिसमें कोई भी मर्द या औरत करीब आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल माखा जो होता है, उसने रज्जो को वो पकड़ के ले जाता है, देयर इज़ अ सीन जहाँ वो उसको उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है. रोमांटिक सीन्स एंड दीज काइंड ऑफ सीन्स हैव बीन पिक्चराइज्ड विद सच एलिगेंस, विथ सच क्लास, आपको कहीं भी क्रंच फील नहीं होता. बिकॉज यूजुअली अगर ऐसे सीन होते हैं ना, अगर रोमांस को हटा भी दे, जहाँ किसी लड़की के साथ किसी औरत के साथ बुरा हो रहा है, तो आप कहते हैं वो दुपट्टा गिरेगा, वो ये होगा वो होगा, एंड यू लाइक वी डोंट वांट टू वॉच इट, ओह दिस इज लाइक एंड या फिर वो बहुत बहुत ग्रूसम हो जाता है, मतलब, या फिर इट्स नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू वॉच दो सीन्स. बट इस मूवी में वो स्पेसिफिकली सीन जहाँ पे वो बिच्छू का नशा बनाते हैं और जहर वो सारा करता है, वो सीन इतना एस्थेटिकली शॉट हुआ हुआ है, इतना एस्थेटिकली शॉट हुआ हुआ है दैट आई कैन नॉट टेल यू. आई मीन यू कैन फील कि माखा इस वक्त कंट्रोल में और वो क्या चाहता है, एंड रज्जो इस वक्त रेजिस्ट कर रही है और उसके साथ क्या हो चुका है, एंड व्हेन शी गिव्स इन एंड हाउ शी गिव्स इन, एंड इट्स कोई डायलॉग भी नहीं है ज़्यादा उन दोनों के दरमियान, इट्स साइलेंस, इट्स सो इम्पैक्टफुल, आई कांट टेल यू. एंड कुछ ऐसा सीन नहीं था जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगे या आपको शर्म आए. यू आर जस्ट क्यूरियस, यू आर जस्ट लाइक ये क्या होगा, व्हाट इज़ ही डूइंग, हाउ विल इट हैपन, कैसे करेंगे. सो आई थिंक आई रियली वांट टू एडमायर द होल टीम, द कैमरा पर्सन एंड बिलाल फॉर डूइंग इट इन सच एन एलिगेंट वे. अब रोमांस की तरफ आ जाए. मुक्कू और मौला के जो सीन है, दे कम क्लोज एंड यू लाइक, ओ माई गुडनेस, आर वी गोना सी अ स्किन टू स्किन scene, a kissing scene between these two people, is it इतने करीब वो आते हैं, is it gonna really happen, am I gonna see it, ये क्या सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, क्या माहिरा एंड फवाद ने कर लिया. आई एम नॉट जोकिंग, दीज आर द थॉट्स दैट वर गोइंग ऑन इन माई माइंड, एंड जस्ट व्हेन यू थिंक कुछ होगा, कट और वो सीन चला जाता है एंड यू आर लाइक, ओ बच गए यार. बट you get that romantic feel, but at the same time nothing
happens which seems inappropriate, या जिस पे बात बन सके, या जिस पे बाद में जाके लोग कोई बात कर सकें. So I just love the way the whole romance has been, and I wish there was more of it. I really feel there could have been more of it. तो हमें ज़रा ज़्यादा मज़ा आता, and I do not think it would have taken away from the story of Mawla and Noorinath. गाना बीच में, गाना एक है और एक डांस सीक्वेंस है. द गाना इज़ सो नाइस, इट इज़ सो नाइस. मायरा ने भी गाया है. इट्स मेस्मराइजिंग. वो स्टार्ट होता है एंड इट देन पिक्स अप, टक 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 टक, यू नो, एक फैमिली दूसरी फैमिली, एंड इट्स द वे इट हैज़ बीन पिक्चराइज, द वे इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दैट मूवी, एंड इट्स वेरी डीप. इट्स लाइक पूरी दुनिया में उसका बेसिक मतलब ये होता है कि हम तो चले जाएंगे लेकिन दुनिया हमारे बारे में बात करेगी. एंड इट इज़ सो, एंड जब मैं देख भी रही थी तो मैं सोच रही थी ये सही कह रहे हैं, चाहे वो मौला जट है, चाहे वो नूरी नथ है, चाहे वो मुक्कू है, दारू है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट इन सब के बारे में दुनिया तो बात करेगी, या आज दुनिया में नहीं भी होंगे तो बात करेगी. इट वॉज सो बिकॉज ऑफ वॉट दे स्टैंड फॉर, वॉट दे डू, एंड इट हैड मल्टीपल लेयर्स एंड मल्टीपल मीनिंग्स फॉर मी एटलीस्ट, बट एस्थेटिकली भी, विजुअली भी, इट वॉज so nice to watch it, and it was something so different. Now रज्जो का जो डांस है towards the end, सबसे पहले तो I was so happy to see a choreography that was different. It was not the typical choreography जो हम देखते हैं. So वो एक बड़ा pleasant surprise था, and it's so impactful. It वो उस औरत के अंदर जो चल रहा है वो represent करता है, and then उसके साथ जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं और मौला की जो एंट्री होती है उसका कनेक्शन, इट वॉज़ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल. इट गिव्स यू एन इमोशनल फील, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स क्यूरोसिटी, क्या होगा, क्या, जब तक आपने देखा नहीं होता कि क्या होगा. इट कैप्टिवेट्स यू, और आप सोचते हैं यार, आपको उसकी भी स्ट्रगल नज़र आ रही होती है उस औरत की. अच्छा ये मुझे बताइएगा जिन्होंने देखी है कि जब उसके साथ एंड में जो कुछ होता है, अगेन स्पॉइलर अलर्ट, जब उसको वो मौला के सामने आ जाती है, यू थिंक वो बाय चांस आई थी या वो बचाने के लिए आई थी मौला को. तो ये मुझे एक मेरे जहन में आता है कि वो बचाने के लिए आई थी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा शायद इसको और इम्पैक्टफुल कर सकते थे. सो इट वाज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक मेरा जो पूरी मूवी में जो जिस कैरेक्टर ने मेरा दिल जीता ना, वो मूदा का कैरेक्टर था, फारिस शफ़ी. ओह माय गुडनेस, इतने बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपका दिल जीत लेते हैं और आपको ऐसे पकड़ लेते हैं, आपके दिल में एक जगह बना लेते हैं. एंड आई लव्ड मूदा फॉर द वे ही वॉज, फॉर द सपोर्ट, फॉर द never ending, unquestionable, unconditional support that he gave to Mawla. And we need such characters in our movies. अच्छा, usually I'm really sorry to say that, लेकिन हमारे ड्रामों में भी और हमारी मूवीज़ में भी जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, जो सेकंड सपोर्ट लाइन होती है, वो कैरेक्टर्स आर लाइक, उनको आप इतनी अटेंशन नहीं देते, बिकॉज इट्स द वे दे हैव बीन क्रिएटेड, यू नो. वो बस एक फिलर टाइप होते हैं, और वो जो मेन कैरेक्टर होता है उसको बस आगे मूव हल्का सा कर रहे होते हैं, या बस उसके इर्द गिर्द होते हैं. लेकिन इस मूवी में मूदा का कैरेक्टर इज़ सो स्ट्रॉन्ग. आई कैन नॉट इमेजिन मौला विदाउट मूदा. जब मूदा की डेथ होती है, स्पॉइलर अलर्ट अगेन, आई वॉज सो सैड, आई वॉज सो सैड. आई वॉज लाइक, नहीं यार ये नहीं हो सकता. शायद मुझे अनकॉन्शियसली पता था कि ये, अच्छा, माखा की डेथ और मूदे के साथ जो कुछ हुआ वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. फॉर मी जो मूदे के साथ वो सच एन इमोशनल सीन, एंड दोनों की जो मूदे और मौला की जो दोस्ती है ना, आई जस्ट लव्ड इट, यू नो. शुरू से लेके जब मौला को मार रहे होते हैं वो उस रिंग में और मूदा उसको आके बचाता है, वो इतना इमोशनल सीन था. और सो आई रियली लाइक द वे दे हैव क्रिएटेड दिस बॉन्ड, एंड आपको दोस्ती के लिए कैरेक्टर्स दिए हैं. और फिर उन्होंने जो मूदे के साथ किया है ना कि उसको मरवा दिया, वो तो अमर कर दिया है कैरेक्टर. भाई उस कैरेक्टर को अमर कर दिया है. वी आर इन लव विद मूदा फॉर एवर, यू नो. For me, the most important thing or the most special thing in the movie was Mooda. I just loved his character. He was so good. You know, आप उसके साथ हंस रहे होते थे. अच्छा, फिर वो typical goofy supporting character भी नहीं था. He had अकल, he had, you know, a vision. वो देख रहा था वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. वो मौला को बचाने की भी कोशिश करता था. तो the characters were very good, and Mooda and मौला की दोस्ती was one of my favorite things in the movie. I think मैंने सब चीज़ें कवर कर ली हैं. अगर कोई चीज़ रह गई है तो I'm sorry. So मौला जट is a movie. इमोशंस मिलेंगे आपको सैडनेस मिलेगी, आपको ह्यूमर मिलेगा, आपको रोमांस मिलेगा, आपको बहुत कुछ सोचने को भी मिलेगा, और आपको एक बहुत इंटरटेनिंग फिल्म मिलेगी. सो अगर आपने नहीं देखी है तो यू हैव टू गो एंड वॉच इट. इट इज़ अ मस्ट वॉच मूवी फॉर श्योर, फॉर एवरीवन. आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा
खून और कत्लो गारत और एक्शन नहीं ले सकते तो फिर थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लें, सोच लें। लेकिन शायद फवाद खान और हमजा अली अब्बासी के लिए चले जाएं आप। लेकिन अगर आप एक्शन मूवीज़ को पसंद करते हैं तो फिर तो आपको ज़रूर जाके देखनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरटेनिंग एंड वेरी कैप्टिवेटिंग मूवी। परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, गौहर रशीद, माहिरा खान, हुमैमा मलिक, एवरीवन, ये मैं मेन कैरेक्टर्स की बात करूँ। इसके अलावा और भी जितने लोग थे उन्होंने भी, जैसे बाबर अली थे, रेशम थी, और लोग थे, सब ने, दे ऑल डिड एन अमेजिंग जॉब। मुझे लगा कहीं भी किसी की भी एक्टिंग वीक नहीं थी, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ आप सोचते यार इसको, कोई भी मिसफिट नहीं था इन देयर कैरेक्टर्स। एवरीबडी वॉज सूटिंग द कैरेक्टर दैट दे वर प्लेइंग। पंजाबी, मायरा की पंजाबी बहुत बातों की, अब मैं क्या बात करूं, मुझे तो लगा सही थी, मुझे तो ऐसा नहीं फील हुआ कि उसमें कोई मसला था। कुछ लोगों की पंजाबी बहुत ठेठ थी, जो आपको लग रहा था कि हाँ इनका पंजाबी बैकग्राउंड है। कुछ लोगों की पंजाबी ओके थी, सो डिफरेंट कैरेक्टर्स वर स्पीकिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ पंजाबी एज फार एज आई वाज कंसर्न। सो या द परफॉर्मेंसेज वर रियली ग्रेट, एंड उसको देख कर ही आपको एहसास होता है कि यार इसीलिए हम इन लोगों को मोहब्बत करते थे, इसीलिए हमें ये लोग पसंद है, इसीलिए वी आर फैंस ऑफ दी स्टार्स। हमजा अली अब्बासी ने जिस तरीके से नूरी नत के कैरेक्टर को परफॉर्म किया है, इट्स अमेजिंग। वो जो उसका जुनून है ना, वो जो उसका पागलपन है, उसका सिंगल माइंडेडली आई वांट टू डू दिस, एंड इट्स इन्फेक्शियस, इट गेट्स टू यू। आपको इतना क्लियर पता चलता है कि नूरी नत है कौन, सो वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। मौला का दुख, मौला की स्ट्रगल, मौला की ये महरूमी के मेरे साथ हुआ क्या था, उसके अंदर जो ये सवाल है, वो फवाद खान ने इतने अच्छे तरीके से किए हैं। माहिरा हैज़ डन अ ग्रेट जॉब एट रिफ्लेक्टिंग द फ्लर्टीनेस, द इंडिपेंडेंस, द थोड़ी सी चुलबुली सी मुखो and Daru of course has done an amazing job showing that strong female जो मर्दों में सर्वाइव करी और अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है। बहुत गौहर रशीद एंड फारिस शफ़ी वर ऑल्सो ग्रेट इन देयर कैरेक्टर्स। नाउ कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि फ़िल्म में थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, या आई मिस दोज थिंग्स और आई वॉन्टेड टू सी दोज थिंग्स इन द मूवी, एंड that by no way means that the movie was not good or there was something wrong with the movie. No, ये मैंने पहले भी बोला था, अभी दोबारा कह रही हूँ, एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को और भी ज़बरदस्त बनाया जा सकता है अगर ये थोड़ी सी चीज़ें इंकॉर्पोरेट हो जाती। अगर ये नहीं भी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कि बुरा है या कुछ है। नो, दीज आर जस्ट फ्यू हम्बल सजेशंस फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम आवर साइड। सबसे पहले तो मुझे लगा कि मूवी मुझे थोड़ी सी लंबी लगी, मुझे 10 मिनट से छोटी चाहिए थी मेरे लिए, बट दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम अ फीमेल, मे बी मुझे एक्शन और इतना ग्रूसम चीज़ें देखने का मेरे जहन पर टक 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 करके असर कर रही थी, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। मे बी द गाइज विल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मूदा वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फॉर मी, एंड मूदा एंड मौला की जो दोस्ती थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मूवी में। मौला बोलना कब स्टार्ट करता है? जब मूदे को मार पड़ती है। जब मौला को मार पिटती है तो कौन बचाता है? मूदा। नाउ व्हेन द मूदे के ऊपर एक मुसीबत आती है एंड वी आर अबाउट टू लूज मूदा, देयर इज़ नो मौला। आई मिस्ड मौला, आई वांटेड टू सी मौला देयर, बिकॉज फॉर मी मौला एंड मूदा आर इनसेपरेबल, आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। एंड मुझे मूदे की डेथ की वो पेन नहीं फील हुई जो अगर मौला वहाँ पे होता तो वो फील होती। अक्सर कोई इमोशन या कोई सीन का इम्पैक्ट देने के लिए ज़रूरी होता है कि एक कैरेक्टर के साथ आपने जो कुछ भी किया, लेकिन जो उसके आसपास कैरेक्टर्स हैं ना, उनका रिएक्शन क्या हो रहा है, उनका रिएक्शन आपको ज़्यादा दुख देता है, उनका रिएक्शन आपके दुख को मल्टीप्लाई करता है। हेयर आई फेल्ट बिकॉज ऑफ दिस हिस्ट्री दैट दे हैड शोन, इट वॉज टू मी इट वॉज स्लाइटली अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। मौला को मूदे की डेथ पे होना चाहिए था, एंड आई अंडरस्टैंड कि अगर आप वहाँ देते तो फिर नूरी नत को कैसे पता चलता कि जिसको मैं मार के आई हूँ वो मौला तो है नहीं। नूरी नत निकल जाता, ये मैं अपने से बना रही हूँ, सॉरी प्लीज़ माफ़ी के साथ, बट आई वॉज थिंकिंग हाउ वुड यू डू इट। नूरी नत निकल जाता, वो मर रहा है और मौला इधर से अंदर आता और मौला की गोद में मूदा जो है वो अपनी आंखें बंद करता। सॉरी, आई वॉन्टेड दैट। या कम अज़ कम मौला वहाँ पे, चलिए अगर बहुत बॉलीवुड हो रहा है और गोद में सर नहीं रखवाना है तो मौला साइड पे उसके बैठा रो रहा होता। I wanted to see मौला there. I wanted to see कि just before मूदा अपनी आंखें बंद करता है और जब वो मर रहा है, आखिरी सांस ले रहा है, उससे पहले मौला उसके पास पहुंच जाता। Then again, मौला के लिए जो
जो चीज़ मतलब मूदे की वजह से मौला चेंज हुआ ना, तो मुझे लगा कि मौला की जो अवेकनिंग थी, जो मौला को जो माँ के थ्रू आए, मुझे वो लगता है मूदे के थ्रू होना चाहिए था। दैट डेथ ऑफ मूदा शुड हैव बीन द थिंग जो मौला को कहता है मैं तो छोड़ूंगा नहीं है। ठीक है, माँ का भी आप लेकर आ सकते हैं, और माँ का भी इंपॉर्टेंट था कि माँ से शिकवा, एंड माँ ने सब कुछ बोला और माँ ने उसको ललकारा एंड एवरीथिंग, बट फॉर मी आई वांटेड टू सी दैट। देन अगेन मे बी you know, director and writer has their own point of view, but for me it was a slightly lost opportunity. दूसरा, नूरी नत का कैरेक्टर, आपने मौला जट के कैरेक्टर के बड़ा अच्छा बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया कि आपने बताया कि वो उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके ख्वाब उसको आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, जिसकी वजह से आपको पता चला है कि वो क्यों है, उसको विजन्स आते हैं कि वो ऐसा क्यों है, यू नो, या उसके कैरेक्टर का दुख का एक पूरी हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड दिया है, ठीक है, कि चुप चुप है, अपने अंदर है। लेकिन नूरी नत के कैरेक्टर में सी ही इज़ नॉट, फॉर मी नूरी नत वॉज नॉट प्योर ईवल। जब शुरू हुआ था कहानी, जब अपनी बहन को बचाता है, तो नूरी नत में एक अच्छी साइड थी, एक नेगेटिव साइड थी। अगर मैंने गलत समझा इसको तो मेरी तरफ से माफ़ी, लेकिन जो मुझे समझ आई मूवी देख के, एक नेगेटिव साइड थी, एक अच्छी साइड थी। उसने अपनी बहन को बचाया यार, अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाई, तो उसके अंदर अच्छी साइड थी। अब वो अच्छी साइड या एग्जिस्टेंस ऑफ अच्छी साइड बिल्कुल ख़त्म हो गई, और हमें एक क्रेज़ी, बिल्कुल यू नो अजीब सा, पागल सा इंसान दे दिया है, जो जिसको ज़िंदगी में और कुछ नज़र नहीं आता, उसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऑल्दो एक दो डायलॉग्स थे कि वो कहता है कि मैंने सीख लिया, या तो मार दो या मर जाओ, लेकिन अगर उसके पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा दिखा देते, फ्यू सीन्स इन द जेल, टू मी द वे आई अंडरस्टूड वॉज कि वो बच्चा जब गया जेल में, तो उसके अंदर अच्छाई भी एग्जिस्ट करती थी, उसके अंदर बुराई भी एग्जिस्ट करती थी। मे बी बुराई ज़्यादा थी, लेकिन वो इतना जनूनी नहीं था। लेकिन जो जेल में उसके साथ अफेक्ट्स हुए, उसके साथ चीज़ें हुई, और जो उसको इतना हार्श रियलिटीज़ फेस करनी पड़ी, उसने उसकी अच्छी साइड को बिल्कुल मार दिया, और उसने टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन ऑफ जेल, ही हैड टू बिकम लाइक दिस इज़ हाउ ही हैड बिकम। फॉर मी, मुझे लगता है नूरी नत की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी एक दो सीन के साथ ज़रूर देनी चाहिए थी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स who are just negative और who are single mindedly crazy, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो हम अगर कोई एक बैकग्राउंड दे दें, अगर एक कहानी दे दें, तो आपको पता चलता है कि यार ये रीज़न था इस इंसान के ऐसे होने के लिए। कोई एक दरवाज़ा हम खुला छोड़ देते हैं कि अच्छा इसका रीज़न ये था, मे बी इस रीज़न को हील कर दें, इस रीज़न को हैंडल कर ले, तो वो बंदा शायद हील हो सकता है, या बंदा शायद सही हो सकता है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने मोस्टली कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड दिखाया है, मौला का इतना बड़ा बैकग्राउंड दिखाया है, या तो आप सबको ऐसे ही प्रेजेंट कर देते। नूरी नत इज़ वेरी वाइटल इन द होल सीन, सो आई फील कि नूरी नत का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाना चाहिए था। मायरा खान, ओके, सबकी एंट्री बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे मायरा खान की एंट्री बहुत डल लगी, बिल्कुल इम्पैक्टफुल नहीं लगी, और मुझे नहीं समझ आई कि क्यों। आई फील मुक्खू की एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पैक्टफुल होनी चाहिए थी, एंड हो सकती थी। ऑल्सो उनकी जो सीन की एडिटिंग थी, समहाउ टू मी इन सम ऑफ द सीन्स वो मुझे बिल्कुल स्टैंड अलोन लग रही थी। जैसे वो एक रिंग वाला सीन भी है, वहाँ वो एक जोक बोलती हैं, एक मजाक, एक जुमला बोलती हैं पंजाबी में, आई थिंक मूदे को, या फिर वो जो अली अज़मत का कैरेक्टर, उसको कुछ एक, मुझे वो लाइन याद नहीं है वो, हालांकि वो लाइन फ़नी है, एंड एवरीबडी इन द रिंग इज़ सपोज टू बी लाफिंग, लेकिन वो जब मैं मूवी में देख रही हूँ ना, मुझे वो लगता है स्टैंड अलोन है। इट्स नॉट कनेक्टिंग विद द क्राउड, इट्स नॉट कनेक्टिंग विद द अदर कैरेक्टर्स इन द सेम सीन, एंड मुझे नहीं पता कि वो क्यों हो रहा है, बट आई फेल्ट उसकी वजह से उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो गया है। सो आई विश दीज थिंग्स वुड नॉट हैव हैपेंड, एंड आई डू फील कि मुक्खू का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उसके कैरेक्टर के सीन्स थोड़े से और ज़्यादा होने चाहिए थे, बिकॉज एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप मौला जट को देखें, तो मौला जट ने ना सिर्फ VFX, एक्शन सीक्वेंस एंड सेट एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी एंड ऑल दैट, उस पर एक इम्प्रूवमेंट, एक क्या बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट दिखाई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाके काम किया है, बट ऑल्सो द वे द कैरेक्टर्स आर बिल्ट अप, द वे द कैरेक्टर्स आर मल्टी लेयर, देयर आर ह्यूमन इमोशंस इन इट। तो फिर आप मुक्खू को सिर्फ एक एस्थेटिक्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते। और मुक्खू में का कैरेक्टर भी ऐसा है कि वो बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट जितना अभी था उससे ज़्यादा हो सकता था, एंड आई विश दे हैड डन इट, यू नो, एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम सेइंग इट, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स के मायरा खान है एंड उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होनी चाहिए थी, जस्ट द कैरेक्टर इटसेल्फ आई फील शुड हैव हैड मोर प्रेजेंस। एक दो चीज़ें और ये मुझे आसपास से फीडबैक मिली है। आई थिंक जितने मैंने मेल जो फैंस हैं मौला जट के, या जो मेरे आसपास हमारे ऑफिस में भी, या जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी जाके देखी मौला जट, उनको ये शिकवा था कि जो आखिरी फ़ाइट सीन है ना वो कम था,
और वो उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा ग्रूसम और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहिए था और नूरी नत को और बुरे तरीके से मारना चाहिए था। सो और वो छोटा था। ये मुझे स्टैंडर्ड सबसे फीडबैक मिली है। सो मुझे तो ठीक लग रहा था। एज आई सेड, मैं इतना ब्लड और इतना वो नहीं देख सकती, तो आई वाज लाइक अच्छा चलो बस ख़त्म हो गई मूवी, यू नो, नूरी नत भी अंजाम को पहुंच गया। बट द गाइज हु वर रियली इनटू दैट मूवी, दे फील दैट इसको थोड़ा लंबा होना चाहिए था। एक और फीडबैक मुझे ये भी मिली थी कि जो रिंग में लोग थे वो ज़्यादा होने चाहिए थे। क्राउड की हूटिंग, आवाज़, यू नो, पूरा जो फील है वो उससे डबल हो जाता, उसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता अगर लोग उसमें ज़्यादा होते। तो येस, आई थिंक दीज वर द फ्यू पॉइंट्स दैट वी फेल्ट द मूवी कुड हैव इनकॉर्पोरेटेड। एंड एज आई सेड कि आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट वन मोर टाइम टू सी कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। या सो वी आर नॉट सेइंग कि मूवी वॉज इनकम्प्लीट या मूवी में ये बहुत बड़ी कमियां थी। हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये चीज़ें थी जो मुझे लगता है अगर इंकॉर्पोरेट कर लेती तो मूवी और भी ज़्यादा मज़े की जाती। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग। हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं भूल गई यार, आई रियली विश कि प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो पहले सारे मसले को, टिकट प्राइस को और उस सब को हल कर लेते। मुझे मूवी जाके देखनी पड़ी एट्रियम में एंड इट मेजरली अफेक्टेड माई मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले 15 मिनट तो सिर्फ लोग आ रहे थे। मैं कैसे बताऊँ, मेरे सब्र का इतना इम्तिहान था बिकॉज इतनी मेजर सीन्स हो रहे हैं। यू वांट टू वॉच, यू वांट टू अंडरस्टैंड सीन क्या हो रहा है यार। ये मतलब ये इस गोना दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मूवी। इस वक्त स्टार्ट हो रहा है, किस कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, इस वक्त आपको समझना है टू सी आगे आगे क्या होगा। और मुझे तो रिव्यू भी करना है। एंड कभी एक सर हो रहा है, कभी 4 लोग आ गए, कभी एक सीट से खड़े हो गए। इट वॉज सो लाइक रियली अ टेस्ट ऑफ माई पेशेंस। देन मैं ये सबसे पीछे वाली रो है, मैं यहाँ बैठी थी, मेरे सामने जब आके जो भी साहब और मैं कोने बैठी थी वो आके बैठ गए। मैंने पूरी मूवी ऐसे देखी है। आई एम नॉट जोकिंग, आई कुड नॉट वॉच द मूवी। सीटिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, यू नो। तो मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि मैंने मूवी ऐसे करके देखी। एक और पॉइंट पता नहीं क्या था, बट खैर जस्ट द फैक्ट दैट या सो सिनेमाज ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव देयर सीटिंग्स, देयर स्क्रीन्स अ लिटिल बिट, देयर ओवरऑल सिस्टम कि भाई मूवी स्टार्ट हो गई है तो इसके बाद लोगों को अगर लेकर आएँ तो तरीके से लेकर आएँ। या मूवी 15 मिनट, दिस वेंट ऑन फॉर 15 to 20 मिनट्स। आई एम नॉट जोकिंग। अगर शुरू के 5 मिनट होता तो मैं फिर भी कहती। सो येस, सैडली आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर्स, सिनेमाज एंड प्रोड्यूसर्स, ऑडियंसेस को सफ़र करना पड़ा था। दैट इज़ ऑल। अगर आपने मौला जट देखी है तो आप मेरे किस किस पॉइंट से एग्री करते हैं अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, अपनी फीडबैक दीजिए, लेकिन अच्छे तरीके से, प्यार से, तो फिर हम सुनने को तैयार होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।